भारत एक ऐसा देश है जहाँ सदियों से भगवान को माना जाता है। जितने भी देवी देवता हैं उन सभी का प्राकट्य भारत में ही हुआ है। धर्म, अनुशासन, धर्म का पालन करना, सनातन धर्म, प्रतिज्ञा का मान रखना, यह सभी भारत से जुड़ा हुआ है और भारत से ही जन्मा है। यहाँ तक कि इस देश को भी भारत माता कहा जाता है। नमस्कार, हरे कृष्ण। आप सभी का मेरे वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों नहीं की जाती है ब्रह्मा जी की पूजा। भारत में अन्न, जल, पशु, धरती, पेड़ पौधे, इन सभी का पूजन किया जाता है, किंतु सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी का पूजा क्यों नहीं किया जाता, तो जानेंगे हम इस वीडियो में। दोस्तों, अगर हम भारत के नक्शे को देखते हैं तो हम यह अच्छे से जान पाएंगे कि भारत की हर दिशा में कोई ना कोई देवी या देवता का प्राकट्य हुआ है या उनका मंदिर है, चाहे वो कैलाश पर पर्वत पर शिव हो या फिर दक्षिण की तरफ भगवान विष्णु का तिरुपति मंदिर। दोस्तों, हम ये सब अच्छे से जानते हैं कि हिंदू धर्म में या फिर सनातन धर्म में 3 देवता को मुख्य माना जाता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इन तीनों देवों को त्रिमूर्ति या फिर त्रिदेव कहा जाता है। जहाँ पे ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना के लिए जाना जाता है, वहीं दूसरी तरफ भगवान विष्णु को सृष्टि का पालन पोषण करने के लिए जाना जाता है। तो वहीं तीसरी तरफ भगवान शिव शंकर यानी भोलेनाथ को सृष्टि के संहारकर्ता के रूप में जाना जाता है। तो ऐसा क्यों है कि भगवान विष्णु और भगवान शिव जी की जहाँ अनगिनत मूर्तियाँ हैं, अनगिनत मंदिर है और उनकी पूजा समय समय पर होती है, वहीं ब्रह्मा जी का सिर्फ एक ही मंदिर है जो कि राजस्थान के पुष्कर में है और उनकी पूजा बस 1 साल में बस 1 बार की जाती है। आखिर क्यों नहीं की जाती है ब्रह्मा जी की पूजा, तो इसका वर्णन हमें मिलता है पद्म पुराण के अंदर। क्योंकि ब्रह्मा जी की पत्नी के श्राप के कारण ही नहीं होती है उनकी पूजा। तो आइए जानते हैं इस कथा को। पौराणिक कथा। हिंदू धर्म ग्रंथ पद्म पुराण के अनुसार एक समय धरती पर वज्रनाश नामक राक्षस ने उत्पात मचा रखा था। उसके बढ़ते अत्याचारों से तंग आकर ब्रह्मा जी ने उसका वध किया, लेकिन वध करते वक्त उनके हाथों से 3 जगहों पर कमल का पुष्प गिरा। इन 3 जगहों पर 3 झीलें बन गई। इसी घटना के बाद इस स्थान का नाम पुष्कर पड़ा। इस घटना के बाद ब्रह्मा जी ने संसार की भलाई के लिए यहाँ एक यज्ञ करने का फैसला किया। ब्रह्मा जी ने यज्ञ करने हेतु पुष्कर पहुँच गए, लेकिन किसी कारणवश सावित्री जी समय पर नहीं पहुँच सकी। यज्ञ को पूर्ण करने के लिए उनके साथ उनकी पत्नी का होना बहुत ही आवश्यक था, लेकिन सावित्री जी के नहीं पहुंचने की वजह से उन्होंने गुर्जर समुदाय की एक कन्या गायत्री से विवाह कर लिया और यज्ञ शुरू कर दिया। उसी दौरान देवी सावित्री वहां पहुंची और ब्रह्मा के बगल में दूसरी कन्या को बैठा देख क्रोधित हो गईं। उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि देवता होने के बावजूद उनकी कहीं भी या कोई भी पूजा नहीं होगी। सावित्री के इस रूप को देखकर सभी देवता लोग डर गए। उन्होंने उनसे विनती की कि अपना श्राप वापस ले लीजिए, परंतु सावित्री ने अपना श्राप वापस नहीं लिया। जब सावित्री का गुस्सा ठंडा हुआ तो सावित्री ने कहा कि इस धरती पर सिर्फ पुष्कर में आपकी पूजा होगी, कोई भी दूसरा आपका मंदिर बनाएगा तो उसका विनाश हो जाएगा। भगवान विष्णु जी ने भी इस काम में ब्रह्मा जी की मदद की थी, इसलिए सावित्री ने उन्हें भी श्राप दे दिया था। तो इसी श्राप के कारण ब्रह्मा जी की पूजा पुष्कर के अलावा कहीं नहीं की जाती है। ब्रह्मा जी की मंदिर के बारे में अगर हम जानेंगे कि यह पुष्कर में कैसे आया, तो इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि तकरीबन 1200 साल पहले अरण्यव वंश के शासक को एक सपना आया था कि इस जगह पर एक मंदिर है जिसके सही रख रखाव की ज़रूरत है। तब राजा ने इस मंदिर का पुनः निर्माण कराया था। भगवान ब्रह्मा ने पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन यज्ञ किया था। यही कारण है कि हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर पुष्कर मेला का आयोजन किया जाता है। आप सभी को मेरी यह वीडियो कैसी लगी, कृपया करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस चैनल को साथ ही सब्सक्राइब करिए। आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे।